हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गणित, और गणित से हमारा होगा अध्याय साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न है 500 रुपये का 5% के दर से साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा यहाँ मूलधन क्या है? मूलधन को हम शॉर्ट में पी लिखते हैं। पी बराबर कितना है? 500 रुपया है। और जो है ब्याज हमारा जो है इंट्रेंस जो है ब्याज हमारा कितना है? मूलधन है पी और ब्याज है ब्याज बराबर 50 रुपया। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 500 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550 रुपया। तो हमारा मिश्रधन कितना आ जाएगा? मिश्रधन बराबर 550 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई मिश्रधन 3300 है तथा ब्याज जो है 300 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो इस फार्मूला के आधार पर बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3300 जो है मूलधन है, और उसके बाद से ब्याज कितना है? 300 रुपये। ठीक है। मिश्रधन हमारा है 3300 और ब्याज जो है 300 है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3000 जो है रुपया हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन। तो मूलधन बराबर मूलधन बराबर 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5000 रुपया का मिश्रधन 5% के दर से 2 वर्ष में 5500 होता है। 5500 रुपया हो जाता है, तो ब्याज क्या होगा? तो फार्मूला है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ जो है मिश्रधन हमारा है 5500 और माइनस मूलधन है 5000। तो कितना हो जाएगा इसका? जो है 500 हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है। ब्याज बराबर 500 रुपया। 4 नंबर प्रश्न है, 4000 रुपये का 4% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस फार्मूला पर बनाते हैं। इसको शॉर्ट में लिखते हैं P गुणे R गुणे T बटा 100। यानी P के मतलब हो गया मूलधन, R के मतलब दर, T के मतलब समय। तो इसके अनुसार जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4000 गुणे 4 और गुणे 5 वर्ष है, अब बटा 100। तो क्या आ जाएगा? अब 5 चौके 20, तो 40 में 20 से गुणा करेंगे। 0 0 0 4 दूना 8, 0 0 8। तो कितना आ जाएगा ब्याज हमारा? तो ब्याज हो जाएगा ब्याज बराबर 800 रुपया।
800 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/4 वर्ष का ब्याज जो है 130 रुपया हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ मूलधन बराबर जो है ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर। इस फार्मूला पर इस प्रश्न को हम लोग हल करें। तो हमारा जो है ब्याज है 130, उसके बाद से गुणे 100 बटा समय हमारा आ जा रहा है 4 तिहाई 12 1 13 बटा 4 और दर है कितना 5%। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 130 गुणे 100, 4 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा अब बटा 13 और गुणे 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, यहाँ से कट जाएगा 20 पचे 100, यहाँ से कट जाएगा 13 दहा के 130, 20 दहा के 200, 200 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ 10 गुणे 20 गुणे 4 हो रहा है। 20 दहा के 200 और 200 चौके 800 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 6 है, कितने समय में 250 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपया हो जाएगा। तो इसका हमें समय ज्ञात करना है। समय बराबर जो है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। इस फार्मूला पर बनाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ ब्याज क्या आ रहा है 125 रुपया, ब्याज है 125 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 125 गुणे 100, मूलधन क्या है 250 रुपया, 250 और दर कितना है 10%, 10% दर है। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ख़त्म, फिर 1 से 1 0 ख़त्म, 125 हमारा हो रहा है। 125 में हम 25 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब यहाँ जो है हमारा आ गया 25 बटा 5, कटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25, कितना आ जाएगा 5 वर्ष। हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का ब्याज 18 रुपया हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस पर बनाएंगे तो ब्याज कितना है 18, ब्याज है 18 रुपया, उसके बाद से मूलधन कितना है 300 रुपया, उसके बाद से 2 वर्ष, समय हमारा 2 वर्ष है। यहाँ से ये कट गया 0, अब 3 से कटाएंगे, 3 छक 18, फिर यहाँ से हम 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, तो हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ हमारा दर जो है
दर जो है 3% हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है 3,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो फार्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर n। इस फार्मूला पर इस प्रश्न को बनाते हैं। तो हमारा जो है मिश्रधन बराबर मूलधन है 3,000 इंटू 1 प्लस दर है 5/100, समय कितना है 2 वर्ष। अब क्या करेंगे 20 × 100, यहाँ हो गया 3,000 इंटू 1 + 1/20, इसका पावर 2। अब यहाँ इसको 20 में 1 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3,000 इंटू यहाँ 21/20, इसका पावर हो गया 2। अब क्या करेंगे कोष्ठ को हटाएंगे तो गुणा में हो जाएगा 21/20, फिर गुणे हमारा जो है पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे 21/20। अब हम जब गुणा करेंगे तो 3,000 गुणे 441/400। अब यहाँ जो है 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूना 4, 15 दूना 30। यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 441/2। अब हम गुणा करेंगे 15 में 441 से, 441 15 गुणा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 20 के 0, 5 × 2 = 20, 2 22, 1 4 4, 5 1 4 2 6, 4 2 6, 6,615 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, आ जाएगा कितना 6,615/2। जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 0, 2 7 14, 0.25 10। तो ये हमारा जो है इसका मिश्रधन आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में अपने 3 गुना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है दर बराबर n-1 इंटू 100, ठीक है, अब बटा t। इस फार्मूला पर बनाते हैं। हमारा n क्या है 3 गुना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दर बराबर 3 - 1 इंटू 100/t कितना है 20 वर्ष। कितना है 20 वर्ष। तो क्या करेंगे 3 में से गया 2 गुणे 100/20, 20 × 5 = 100, तो 2 गुणे 5, 5 दूना 10। तो हमारा क्या निकल जाएगा दर 10%। दर कितना आया 10% की दर से जो है 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने 3 गुना हो जाएगा। तो हमें निकालना है समय बराबर n-1 इंटू 100 बटा दर। तो क्या करेंगे समय बराबर 3 - 1 इंटू 100 बटा दर कितना है 5 है। तो यहाँ जो है आ जाएगा 2 गुणे 100/5, 20 × 5 = 100, 20 दूना
40। तो समय क्या हो जाएगा हमारा 40 वर्ष। समय हो गया 40 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 40 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 11। कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, बताइए वह कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ हमारा n1 बराबर कितना है 2 गुना, उसके बाद से n2 बराबर क्या है 3 गुना। अब कह रहा है इसका फार्मूला हो जाएगा कि n2 माइनस 1 बाटा n1 माइनस 1 आ गुणे t। इस फार्मूला पर बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 बाटा 2 माइनस 1 गुणे 5। तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया घटाने पर 2 और यहाँ हो गया 1 और गुणे 5। तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 वर्ष में। ठीक, 12 नंबर प्रश्न है कोई धन 5% ब्याज की दर से कुछ समय में 2 गुना हो जाता है, उतने ही समय में 4 गुना होने के लिए साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर यहाँ देखिए यहाँ n2 बराबर 4 है और n1 बराबर 2 है। तो दर बराबर n2 माइनस 1 बटा n1 माइनस 1 आ गुणे r%। तो क्या करेंगे 4 गुना करना है हमें। तो दर बराबर 4 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 आ गुणे 5। हल करने पर आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यहाँ हो गया 5। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15%। आंसर का आ जाएगा 15%। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कोई धन 5% ब्याज की दर से मूलधन का तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ है समय बराबर n गुणे 100 बटा दर। तो हमारा n कितना है तिगुना 3 गुणे 100 बटा 5। दर कितना है 5। तो यहाँ हो जाएगा 20 पचे 100। अब हो जाएगा यहाँ 3 गुणे 20, तो 20 तिहाई 60 वर्ष। कितना हो जाएगा 60 वर्ष। प्रश्न 14 है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, अपने दुगुना हो जाएगा। तो क्या होगा इसका फार्मूला। तो फार्मूला हो जाएगा दर बराबर n गुणे 100 बटा t%। तो इस फार्मूला पर बनाएंगे। हमारा क्या है n है 2 गुना यानी 2 गुणे 100 बटा समय 5। तो हो जाएगा कितना 20 पचे 100 अब 20 दूना 40%। तो आंसर क्या हो जाएगा 40%। 15 नंबर प्रश्न है 5 वर्ष में किसी धन के साधारण ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाता है, तो उतने ही समय में 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो हमारा यहाँ n1 जो है n1 बराबर 2 गुना है, उसके बाद से n2 बराबर 4 गुना है। तो हो जाएगा n2 बटा n1 आ गुणे जो है t, यहाँ समय बराबर। तो क्या करेंगे
समय बराबर 4/2 गुणे 5, 2 दूना 4, तो 2 पचे 2 गुणे 5, 5 दूना 10 वर्ष, तो समय हो जाएगा कितना 10 वर्ष। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज कुछ समय में दुगुना हो जाए तो उतने ही समय में 6 गुना होने में दर क्या लगे। तो यहाँ जो है हमारा दर जो है दर 1 जो है 5% दिया है, यहाँ N1 है 2 गुना, N2 है 6 गुना, और हमें दर यानी R, हमें R1 यानी R2 जो है ज्ञात करना है, R2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, फार्मूला के अनुसार N2 बटा N1 यानी R2 बराबर N2 बटा N1 गुणे R1। तो यहाँ हमारा 6/2 गुणे 5 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। साथ ही मैं अपने चैनल के माध्यम से नवोदय, सैनिक स्कूल, CHS तथा अन्य किसी भी जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कराता हूं। तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए और जो है अपना बेहतर तैयारी कीजिए। तो अब चलते हैं, धन्यवाद।